सपना और आकाश गर्मियों की छुट्टियां बिताने पवन काका के घर आए थे। शहर की भाग दौड़ से दूर चंद्रपुरा की हरी भरी शांति उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। पवन काका का घर गांव के बीचों बीच था। मिट्टी की दीवारों वाला, ऊपर से छप्पर डाला हुआ और सामने एक छोटा सा बरामदा जहां शाम को ठंडी हवा के झोंके आते थे। लेकिन पहले ही दिन आकाश और सपना को लगा कि गांव का माहौल कुछ अजीब सा है। लोगों की चुप्पी और उनके चेहरों पर छाई उदासी कुछ कह रही थी। शाम ढलते ही बरामदे पर बैठकर बातें शुरू हुईं। काका, ये गांव तो बड़ा सुकून भरा लगता है। हवा में मिट्टी की खुशबू, दूर कहीं भैंसों की घंटियां और ये सन्नाटा। शहर में तो ऐसा कुछ मिलता ही नहीं। पर एक बात समझ नहीं आई, ये लोग इतने चुपचाप क्यों रहते हैं? कोई हंसता बोलता नहीं, सब अपने में खोए हुए से लगते हैं। गांव की शांति बाहर से ही अच्छी लगती है बेटा। जो बाहर से दिखता है वो अंदर का सच नहीं होता। यहाँ की हवा में सुकून है, पर लोगों के दिलों में कुछ ऐसा दबा है जो बाहर नहीं आता। अंदर की बातें मतलब क्या काका? कुछ छुपा हुआ है क्या यहाँ? कोई पुरानी कहानी, कोई राज? आप कुछ तो बताइए, हम तो यहाँ नए हैं, हमें क्या पता। कुछ तो है बेटी जो सालों से दबा हुआ है। यहाँ के लोग इसे जानते हैं पर कोई बोलता नहीं, जैसे कोई अनकहा डर हो जो सबके मुंह पर ताला लगा देता है। गांव के पुराने मौन सरोवर की बात है आकाश। वो तालाब अब सूख चुका है, पर कहते हैं वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से लोग उस तरफ जाते ही नहीं। उसकी चर्चा तक करने से कतराते हैं। तालाब वो कहाँ है काका? हमें दिखाओ ना। सूखा तालाब तो और भी मजेदार लगता है। क्या पता वहाँ कुछ देखने लायक हो। है नहीं बेटी, वहाँ जाना ठीक नहीं। लोग कहते हैं वहाँ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। कभी हवा की सनसनाहट, कभी पानी की छप छप, जबकि पानी तो वहाँ बचा ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों वहाँ जाओ। आवाजें? काका, ये तो कोई भूत की कहानी लग रही है। आप भी ना हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। सच बताइए ना, क्या हुआ था वहां? कोई धमकी वाली बात थी या बस अफवाह? सच में काका, क्या सच में ऐसा होता है या ये बस कहानी है जो लोग डर के मारे बनाते हैं? ठीक है, सुनो। कई साल पहले एक जमींदार था, विजय सिंह। वो तालाब उसका था। बड़ा रौबीला आदमी था। गांव में उसकी तूती बोलती थी। एक रात वो वहां गया, किसी को नहीं पता क्यों, और फिर कभी लौटा नहीं। सुबह उसकी लाश तालाब के किनारे मिली थी। पवन काका की बातें सुनकर आकाश और सपना की नींद उड़ गई। सपना चटाई पर लेटे हुए दोनों के दिमाग में वही तालाब घूम रहा था। आकाश को लग रहा था कि ये सब बस एक बढ़ा चढ़ा कर कही गई कहानी है, जबकि सपना को थोड़ा डर भी लग रहा था। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों की आंखें खुली और चाय की चुस्कियों के बीच वही बात फिर शुरू हो गई। दोपहर में जब पवन काका खेत पर गए तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे योजना बना ली। चल तालाब देखने चलते हैं। काका खेत पर हैं, उन्हें मत पता नहीं चलेगा। मौका अच्छा है। अरे हाँ चल, पर अगर सच में कुछ अजीब हुआ तो? काका ने तो मना किया था। क्या करेंगे अगर कुछ हो गया? कुछ नहीं होगा, बस एक पुराना तालाब होगा, सूखा हुआ, पेड़ पौधों से भरा। डरने की क्या बात है? चल परी को भी बुलाते हैं, वो गांव की है, उसे रास्ता पता होगा। परी पास ही के घर में रहती थी। वो आकाश और सपना से उम्र में थोड़ी छोटी थी, पर गांव की गलियों
और रहस्यों की उसे अच्छी खबर थी। आकाश ने उसे आवाज लगाई और वो अपनी माँ से इजाजत लेकर झट से तैयार हो गई। तीनों गांव के बाहर की ओर चल पड़े। रास्ते में खेतों की मेड़ों पर चलते हुए दूर दूर तक फैली हरियाली को देखते हुए वो उस तालाब के करीब पहुँचे जिसके बारे में पवन काका ने बताया था। हवा में हल्की सी ठंडक थी। बस यहीं से तालाब शुरू होता है। देखो वो सामने, वो सूखी जमीन, वही है। आगे जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। ये तो सूखा हुआ लगता है। पानी कहाँ है? पवन काका ने तो कहा था तालाब है, पर यह तो बस मिट्टी और कंकर ही दिख रहे हैं। कई सालों से सूखा है, पर लोग कहते हैं रात को यहाँ पानी की छप छप सुनाई देती है। मेरी दादी कहती थी कि ये जगह ठीक नहीं है। छप छप शायद कोई मछली कूद रही होगी या फिर कोई मेंढक सूखे तालाब में। हाँ हाँ, मजेदार बात है। मजाक मत करो। मेरे दादाजी ने बताया था कि विजय सिंह की मौत के बाद से यह तालाब ऐसा हो गया। पहले यहाँ पानी भरा रहता था, मछलियाँ तैरती थीं, पर अब सब खत्म हो गया। विजय सिंह की मौत कैसे हुई थी? पवन काका ने तो बस इतना कहा कि वो लौटा नहीं। कुछ और पता है तुम्हें? किसी को ठीक से पता नहीं, बस इतना पता है कि वो रात को यहाँ आए थे अकेले। सुबह उनकी लाश तालाब के किनारे मिली थी। कुछ कहते हैं वो डूब गए, कुछ कहते हैं किसी ने उन्हें मार दिया, पर सच कोई नहीं जानता। लाश फिर तो कोई हादसा हुआ होगा। शायद गिर गए हों या नशे में कुछ हो गया हो। आत्मा व आत्मा की बातें तो लोग डराने के लिए बनाते हैं। मुझे तो ये सब बकवास लगता है। पर अगर सच में कुछ हुआ तो देखो, ये जगह कितनी सन्नाटे वाली है। हवा भी अजीब सी चल रही है। कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, और यहाँ पेड़ों की छाया भी अजीब सी लगती है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। चलो वापस चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। अरे अभी तो आए हैं, थोड़ा और देखते हैं। डरने की क्या बात है, दिन का उजाला है, कुछ नहीं होगा। तीनों तालाब के किनारे तक गए। वहाँ पुराने सूखे पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें जबरन उखाड़ दिया हो। एक टूटी हुई नाव का ढांचा भी पड़ा था, जिसके लकड़ियां सड़ चुकी थीं और उस पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हवा में हल्की सी सनसनाहट हुई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सपना और परी थोड़ा पीछे हट गईं, पर आकाश आगे बढ़ता गया। आकाश, मुझे सच में डर लग रही है। हाँ, यहाँ कुछ गलत सा है। हवा होगी सपना, डर मत। देख, यहाँ कुछ भी तो नहीं है, बस पेड़, मिट्टी और वो टूटी नाव। तुम दोनों इतना क्यों घबराई हो? है नहीं आकाश, ये हवा की आवाज नहीं थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जैसे कोई यहाँ है जो हमें देख रहा है। तो ठीक है, चलो थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं। वो देखो, वहाँ कुछ पत्थर पड़े हैं, शायद कुछ पुराना सामान हो। आकाश, सच में वापस चलो, मुझे डर लग रहा है। हाँ, यहाँ कुछ गलत सा है। चलो ना आकाश। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। धम्म की आवाज से तीनों चौंक गए और पीछे मुड़े। वहाँ कुछ नहीं था, न कोई पत्थर, न कोई जानवर, बस खाली सूखी जमीन। हवा अब तेज हो गई थी और पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। सपना की सांसें तेज हो गईं। परी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आकाश भी थोड़ा घबराया। ये क्या था? कोई पत्थर गिरा क्या, या कोई जानवर था? ये जगह अच्छी नहीं है, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। चलो भागते हैं, ये जगह शापित है। हाँ आकाश, अब मजाक नहीं, चल यहाँ से निकलते हैं। तीनों तेजी से भागे। उनके कदमों की धूल उड़ती हुई हवा में मिल रही थी। गांव की सीमा तक पहुँचते पहुँचते उनकी सांसें फूल गईं। वहाँ पवन काका और गोविंद काका, जो गांव के एक बुजुर्ग थे,
जो बातें कर रहे थे। बच्चों के पीले चेहरों को देखकर दोनों चौंक गए। कहाँ गए थे तुम तीनों? चेहरा पीला क्यों पड़ा है? क्या हुआ है? काका, हम तालाब देखने गए थे। आपकी बात नहीं मानी, माफ कर दीजिए। तालाब मैंने मना किया था ना, तुम्हें अक्ल नहीं है। काका, वहां सच में कुछ अजीब सा था। एक जोर की आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो और हवा बहुत तेज हो गई। डर गए ना, मैंने कहा था ना। ये बच्चे मानेंगे नहीं। जवान खून है, रहस्य देखने की चाहत जो ठहरी। गोविंद काका, आप तो जानते हैं वहाँ क्या है। हमें सच बताइए ना, हम सच में डर गए हैं। ठीक है, सुनो। विजय सिंह की मौत कोई रहस्य नहीं थी। वो शराब का आदी था। एक रात नशे में तालाब में गिर गया और डूब गया। पर गांव वालों ने इसे भूत की कहानी बना दिया ताकि कोई वहां न जाए। डर का फायदा उठाया। मतलब सब झूठ था, कोई आत्मा नहीं, कोई भूत नहीं। हाँ, पर उस तालाब में एक सच छुपा है। वहां पुराने जमाने का एक खजाना दबा हुआ है। विजय सिंह उसे ढूंढने गया था और नशे में अपनी जान गंवा बैठा। खजाना? सच में सोने चांदी का खजाना? हाँ पक्का, पर वो खजाना कोई नहीं निकाल सका। लोग कहते हैं जो उसे छूने की कोशिश करता है वो वापस नहीं आता। क्या गोविंद, तुम बच्चों को उकसाओ मत। तो वो आवाजें जो हमने सुनी, वो क्या थी? शायद हवा थी या शायद कुछ और, पर डरने की जरूरत नहीं। तुम लोग जवान हो, हिम्मत रखो। अगली सुबह तीनों की नींद देर से खुली। रात की घटना अभी भी उनके दिमाग में घूम रही थी। चाय पीते हुए आकाश ने कहा, अब डर का कोई मतलब नहीं, और खजाने की बात सच है तो उसे ढूंढना चाहिए। सपना और परी भी तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि राजेंद्र भाई से बात करनी चाहिए, शायद उन्हें कुछ और पता हो। दोपहर में वो राजेंद्र भाई के घर पहुँचे। राजेंद्र भाई, क्या सच में तालाब में खजाना है? गोविंद काका ने बताया कि वहां कुछ दबा हुआ है। बेटा, ये बात पुरानी है। मेरे दादाजी कहते थे कि वहां कुछ दबा हुआ है, शायद सोने के सिक्के, शायद गहने, पर कोई उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं करता। तो हम ढूंढ सकते हैं ना? अगर भूत प्रेत की बात झूठी है तो डरने की क्या बात? हिम्मत है तो कोशिश करो, पर गांव वालों को डर लगता है। वो कहते हैं कि खजाना शापित है। पर अगर सच में कुछ हुआ तो आकाश, हम कल ही तो वहाँ गए थे, और वो जो कुछ हुआ वो सनसनाहट, वो जोर की आवाज। बात मेरे मन से अभी तक नहीं गया। मेरी नींद में भी वो तालाब घूम रहा था। क्या पता वहाँ सच में कुछ अजीब हो। मैं तो कहती हूँ सोच लो एक बार। अरे परी, अब तो पता चल गया कि भूत कुछ नहीं है। वो सब बस हवा का खेल था, या शायद हमारा डर हमें कुछ ज्यादा ही सुनाई दे गया। तू इतना क्यों डर रही है? कल तो हम भागे थे, पर आज मैं कहता हूँ चलो एक बार फिर चलते हैं। इस बार डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं वादा करता हूँ। देख, मैं तो तैयार हूँ, तू भी हिम्मत कर। तीनों फिर से तालाब गए। इस बार उनके साथ गोविंद काका और एक नया दोस्त रमेश भी था, जो गांव का शरारती लड़का था। वहां पहुंचकर उन्होंने उस टूटी नाव के पास खुदाई शुरू की। आकाश, अगर खजाना मिल गया तो क्या करेगा? सच में स्कूल बनवाएगा? बस ऐसे ही कह रहा है। मुझे तो लगता है तू कुछ और सोच रहा है। कोई बड़ी तरकीब है क्या, बताना। हम दोस्त कर। हाँ रमेश, गांव के लिए स्कूल बनवाऊंगा, यहाँ के बच्चे पढ़ें, कुछ बने, शहर की तरह भाग दौड़ में ना फंसे। मेरे मन में तो यही है, पर तू क्या करेगा बताना। कुछ शरारत का इरादा है क्या? तुझसे तो उम्मीद ही है कि कुछ नया करेगा। मैं तो नई साइकिल लूंगा, चमचमाती हुई, जिसकी घंटी पूरे गांव में गूंजे। और शायद एक रेडियो भी, गाने सुनने के लिए रात को चौपाल पर बैठकर फिल्मी गाने सुनेंगे। सबको बुलाऊंगा, तू भी आएगा ना? मजा आएगा, सोचकर ही मन खुश हो रहा है। अरे रुक जाओ सब, यहाँ कुछ सख्त सा लग रहा है। देखो, कुछ चमक रहा है, शायद धूप में कोई चीज चमकी हो।
आकाश तू पास आ, जल्दी यहाँ खोद परी, तू भी देख क्या लगता है। सच में सपना, कोई पुराना बक्सा है शायद। देखो तो ये लोहे जैसा लग रहा है, जल्दी और खोदो, पता नहीं क्या निकले। गोविंद काका आप भी आए, ये तो कुछ बड़ा लग रहा है, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं उत्साह से। अरे यह तो वही लोहे का बक्सा है जो मेरे दादाजी ने बताया था। वो कहते थे कि तालाब के नीचे कुछ छुपा है। तुम बच्चों ने कमाल कर दिया, सच में हिम्मत दिखाई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना आगे बढ़ जाओगे। मेरे दादाजी होते तो तुम्हें गले